हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष कमल 4791 पर। तो गाइस आज है वोटिंग डे, तो मैं तो वोट सुबह ही दे के आ गई थी और इस टाइम हर्ष के पापा गए हैं अपनी वोट देने। तो गाइस बाहर देख सकते हैं आप कितनी धूप हो रही है और हर्ष यहाँ पे कमरे में लेटा हुआ। और गाइस देखिए इस टाइम ना 3:40 का टाइम हो रहा है। मैं ना अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब 3 बजे उठा देती थी, लेकिन आज लेट हो गया। अब तो कई दिन से ऐसे ही चल रहा है, मेरा हफ्ता भर हो चुके हैं मुझे ऐसे ही करते हुए लेट। कई बार तो 4 भी बज जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा उठने का मन ही नहीं करता। और फिर मैं सोचती हूँ बस गर्मी में क्या ही मतलब दूध गर्म पिलाएं दोपहर में। तो फिर गाइस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहले पानी दिया है पीने के लिए, इसके बाद मैं उनको दूध का भोग लगाऊंगी। और गाइस इधर हर्ष तो सारा दिन टीवी में ही टाइम पास कर रही है। दिन में सो भी गया था पर इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। इसके मुंह को थोड़ा सा भी अभी आराम नहीं है, दवाई चल रही है इसकी। और आज तो इसके पापा की भी तबीयत खराब है, उनको भी दोबारा से स्टोन हो गया है किडनी में। तो गाइस फिर मैं नीचे से आइस क्यूब लेके आई हूँ और बर्फ़ का ये है जो कटोरे में से निकाल के वो लेके आई हूँ। ये आइस क्यूब मैं हर्ष को दूंगी क्योंकि उसको थोड़ा इससे रिलीफ फील होता है। तो गाइस ये मैं हर्ष को दे देती हूँ। और उधर हर्ष के पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए बोला है और वो भी अपनी वोट दे के आ चुके हैं। तो गाइस वो यहाँ पे कह रहे थे कि मेरी फ़ोटो मत ले बीच में, तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दिया। और जैसे ही मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ ना तो वो मुझे यही बोलते हैं कि मेरी वीडियो में मैं नहीं आना चाहिए, बस अपनी भी बना ले। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। मैंने तो इस टाइम शेक पिया था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी चाय पीने का, लेकिन फिर भी मैंने बना ली थी क्योंकि ना आज मेरे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर में दर्द सा हो रहा था। और फिर गाइस मैं चाय देने के लिए आई तो जैसे मेरे हाथ में फ़ोन था तो वो कह रहे मेरी तरफ मत कर। मैंने फिर उनको बोल दिया था कि फ्रंट कैमरा है, आपकी साइड नहीं है। तो फिर गाइस फिर मैंने भी अपनी चाय ले ही ली। मेरा मन नहीं था, पहले तो मैंने उसको ढक के रख दिया था, फिर मैंने भी छान ली अपनी चाय। और फिर मैंने सोचा सिर दर्द की गोली ले लेती हूँ, नहीं तो फिर बुखार ही हो जाएगा। आजकल पता नहीं एक तो कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल इतनी तेज़ गर्मी है कि उसकी वजह से बुखार हो जाता है और फिर पता नहीं चलता, कहीं बीमारी इकट्ठी हो जाती है। चाहे जैसे सर्दी में होती है तब भी कहीं ऐसे ही होता है। तो फिर गाइस उसके बाद है ना बहुत सारे बंदर आ गए थे हमारी छत पे। आज ये पड़ोस में सुबह से ही घूम रहे इधर उधर। तो गाइस पहले ये हमारी छत पे थे, मैं तब इनकी वीडियो नहीं ले पाई। तो ये देखिए 4-5 हैं कम से कम भी ये, और पहले तो इससे भी ज़्यादा थे। और जब तक बल्लू ऊपर नहीं आएगा ना तब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब एक बल्लू को आवाज़ लगा दी, मतलब हमारे डॉगी को। और ये है हमारा गमला, इसमें हमारे शिव जी विराजमान है। तो गाइस आराम से बंदर बैठे हुए हैं। और आज तो नहीं, इन्होंने पड़ोस में सब्जी का भी बहुत नुकसान कर दिया, जो सब्जी बेचते हैं हमारे सामने पड़ोस में। तो फिर गाइस चाय वगैरह पीने के बाद जब थोड़ा आधा घंटा मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया दवाई लेने के बाद, और फिर मैं तुरई की सब्ज़ी लेके आई हूँ नीचे से मतलब सब्ज़ी वाले पे से, और खीरे लेके आई हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। और आज ना बहुत सारी सब्ज़ी मंकीज़ ने वेस्ट कर दिया उनकी। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठ के चीर रही थी कूलर के सामने ही बैठ के बिल्कुल ही, और क्योंकि अब बाहर बैठ के बिल्कुल नहीं चीरी जाती। और फिर गाइस यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी रखी थी, उसको मैंने गरम कर दिया। और ये थी आलू की सब्ज़ी, इसको भी मैंने गरम करके रख लिया एक साइड में। और फिर गाइस ये है तोरी की सब्ज़ी जो मैंने अभी बना ली है। ये बिना लहसुन प्याज के मैंने बनाई है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ डेली सुबह शाम। अभी गाइस मैंने आटा नहीं बनाया तो मैं सोच रही थी पहले आटा बना लेती हूँ और फिर शाम के बर्तन धोऊंगी। तो फिर गाइस मैं अपना आटा बनाने के लिए बाहर ही बैठी, सब्जी अंदर बैठ के चीरी थी। तब उस टाइम थोड़ी धूप सी हो रही थी इसलिए कूलर के आगे बैठी थी, और इस टाइम थोड़ी हवा चल रही थी। तो फिर गाइस मैं बाहर अपना आटा बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और जब से गर्मी होने लगी है ना, मुझे 1 महीने से भी ऊपर हो गया गाइस, मैं बाहर ही बैठ के मतलब अपना आटा बनाती हूँ। और जब तक ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा ना फिर तब तक बर्तन धो लूँगी मैं, और फिर साथ के साथ लड्डू गोपाल जी को भी खाना बना के खिला दूँगी। और फिर गाइस यहाँ पे मैं कुछ छिलके वगैरह फेंकने के लिए आई थी प्लाट की साइड में, और फिर मैं लगी हूँ अपने शाम के बर्तन धोने। और फिर गैस मेरे शाम के बर्तन धुलने के बाद ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाऊँगी।
क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना हो फिर लड्डू के लिए खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है गैस के ऊपर और इस साइड मेरी सब्ज़ी बस बन ही चुकी है। और बस थोड़ा सा इसमें ना मेरे से गलती से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डल गया, वैसे पानी डालना ही नहीं था इसमें, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ, हर्ष भिगो के रोटी खाएगा तो खा लेगा। तो फिर उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था खाने को और फिर उसके लिए मैंने शेक मंगवा दिया गाइज़ इस टाइम। उसने शेक पी लिया और रात को आइसक्रीम वाला आएगा तो आइसक्रीम वगैरह दिला दूँगी और दूध दे दूँगी उसको पीने के लिए। तो फिर गाइज़ मैंने सारे बर्तन धो के अपने स्लैब पे लगा लिए हैं और अब तवा भी गर्म हो चुका है मेरा। अब तो 1 ही मिनट भी नहीं लगता तवा गर्म होने में। और फिर गाइज़ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रोटी बनाने लग गई हूँ। पहले सिर्फ मैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए ही रोटी बनाऊंगी और इसके बाद बनाऊंगी बाकी रोटी। और यहाँ पे ना गाइज़ मैंने सब्ज़ी तो पहले ही निकाल के रख लिया लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए, जब वो ठंडी हो जाएगी फिर गर्म खाना खाया भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना इसलिए। तो फिर गाइज़ मेरी यहाँ पे रोटी बन गई, 2 रोटी तो मैंने बना ली है, 2 बनानी रह रही है। और फिर गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद बाकी काम करने। और फिर मेरी बाकी रोटी भी बन चुकी है और फटाफट से गाइज़ मैंने रोटी बनाई है, बस 2-4 ही रोटी बनानी थी। और फिर मैंने अपनी गैस को भी क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे गैस को क्लीन करने के बाद हम सब ने खाना खा लिया था और ये बाद में आई हूँ मैं गैस को क्लीन करने। और फिर गैस थोड़े ही बर्तन थे क्योंकि हर्ष और मैं उसके पापा मैंने ही खाना खाया था और दवी जिस टाइम अभी खाना खा रहा था तो उसके बाद में ही धोएंगे। तो गाइज़ मेरे सारे बर्तन इस टाइम तो धुल चुके हैं, बस एक थाली में है द्विज जो खा रहा है रोटी, बस वो थाली रह जाएगी उसकी, तो मैं साथ के साथ धो दूँगी। और फिर गाइज़ रात को ये मतलब 8 सवा 8 का टाइम है इस टाइम पे, तो मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और फिर मैं सिंक को अच्छे से मांज करके क्लीन कर दूँगी क्योंकि रात को फिर अच्छे से क्लीन करके ही सोएं तो फिर स्मेल वगैरह नहीं आती किचन में से। तो फिर गाइज़ मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ, जो नीचे भारी वाले बर्तन थे मतलब कुकर वगैरह, दूध के भगोने वगैरह, तवे, चकला बेलना, ये सब मैं नीचे रखती हूँ और गिलास कटोरी वगैरह जो ऊपर है कप वगैरह तो ये मैंने ऊपर लगा दिए हैं। अभी 2 मिनट भी स्लैब पे बर्तन लगे नहीं रहते क्योंकि गर्मी है, बार बार पानी पीते हैं बच्चे और हम भी पीते हैं तो बार बार ही झूठे होते रहते हैं। तो फिर गाइज़ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास आ गई हूँ, इनको नहलाऊंगी मैं अभी, फिर इनको विश्राम कराऊंगी। और यहाँ पे ना गाइज़ 8:20 का टाइम हो रहा है, देखिए आपको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि हर्ष के पापा ने ना अपना वॉलपेपर बिल्कुल वाइट कलर में मतलब लगाया हुआ है टाइमर। और फिर गाइज़ देखिए दिखाती हूँ मैं आपको क्योंकि मेरे घर में घड़ी नहीं है। तो देखिए गाइज़ 8:20 का टाइम और मिलते हैं गाइज़ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे। और यदि गाइज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।